अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। काफ़ी दिनों से अम्मी मुझे कह रही थी कि हमने करनी है सफाई, और सफाई जो है ना हमारी ओवरऑल, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है तो हमारी ओवरऑल जो घर की सफाई है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो हमारी फ्रिज की सफाई थी ना वो नहीं हुई। तो अम्मी काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मुझे फ्रिज जो है ना वो साफ़ करके दो। तो जो है ना मैंने मतलब ग्रोसरी वगैरह करके काफ़ी चीज़ें जो है ना बना के रखनी है, जैसे शामी कबाब हो गए, रोल समोसियाँ हो गई, और काफ़ी जो है ना चीज़ें मतलब इस तरह बना कर रखूँ। तो ज़ाहिरी बात है फ्रिज साफ़ ना होना तो मज़ा ही नहीं आता। तो अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी वहमी है, तो इस वजह से जो है ना हमें हर चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। खैर अम्मी वहमी हैं और कुछ हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, तो इस वजह से जो है ना हमें डांट भी पड़ जाती है। तो जिस तरह अम्मी चीज़ों को संभाल के रखती हैं, जिस तरह अम्मी जो है ना वो एक महज़ब तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करती है, हम लोग नहीं करते तो फिर हमें डांट भी पड़ जाती है। तो खैर जो है ना आज अम्मी और मेरा जो है ना वो एक किस्म का मुकाबला था। तो सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जो है ना वो, क्योंकि आज जो है ना काम नहीं करने थे, मैंने आज जो है ना वो थोड़ी काम चोरी दिखाई। मैंने कहा अम्मी ऐसे करते हैं, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो अच्छा खासा टाइम ले जाती है, और आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा ढीली हूँ। मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ। करना मैंने सही होता है, 100% मेरी कोशिश होती है कि काम को जो है ना वो सही तरीके से करना है। तो मैंने कहा अम्मी आप जो है ना वो इस बात को समझें कि मैं जो हूँ ना अगर फ्रिज करूँगी तो घर के काम भी करूँगी तो पूरा दिन, आपको पता है सर्दियों में दिन जो है वो कितने छोटे होते हैं, तो दिन जो है ना मेरा सारा सफाई में ही गुजर जाएगा। तो आज मुझे जो है ना घर के कामों से जो है ना वो रेस्ट दे दें। और हम जो है ना माशाल्लाह से सारे जो है ना घर में बड़े हैं, अब कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, तो घर भी वैसे साफ़ होता है। अगर एक दिन जो है ना वो हमारे घर सफाई ना भी हो तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो मैंने अम्मी को कहा आप ऐसे करें, आप जो है ना ये आज सफाई से छुट्टी दें। अम्मी ने कहा चलें ठीक है। तो आज जो है ना अम्मी यहाँ पर बना रही थी चिकन कोरमा, और ये बहुत ही स्पेशल किस्म का चिकन कोरमा था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था ना कि सबको इतना पसंद आया। मैंने कहा अम्मी ज़िंदगी में मैंने चिकन कोरमा इस तरह का नहीं खाया। तो मैं कह रही थी अम्मी ये वीडियो जब मैंने व्लॉग की अपलोड करनी है ना, तो इसकी खुशबू, इसका टेस्ट मैं अपने व्यूवर्स के साथ कैसे शेयर करूं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आपको इसका टेस्ट करवाती इस सालन का, और इसकी जो है ना खुशबू आपको जो है ना वो किसी तरीके से पहुंचा सकती। यकीन माने इतना मज़ेदार बना था ना, ये नहीं कि मेरी अम्मी ने बनाया था। तो जो है ना माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना था। सब ने इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की। मैंने कहा चलो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप जो है ना सेम एज़ इट इज़ बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो काफ़ी जो है ना अम्मी कोरमा वगैरह तो बनाती रहती हैं, लेकिन ये मुझे भी इतना पसंद आया था ना, मैंने कहा कि इस जैसा जो है ना कोरमा अगर रोज़ भी खाने को मिल जाए ना तो हम खाते ही रह जाएं। तो उंगलियां चाट चाट के सब ने खाया था, इतना मज़ा आया सबको। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली। आपको पता है चिकन कोरमे के अंदर जो है ना वो प्याज जो हैं वो ज़्यादा जो है ना डलते हैं। तो अम्मी ने कहा कि पहले खाना शाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना खाना खा के फ्री होंगे तो सब। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेंगे, तो क्योंकि उसमें जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी है वो भी साफ़ करनी है, तो मैं वो कर लूँगी। साथ साथ तुम्हारे साथ जो है ना वो फ्रिज भी साफ़ करवा दूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। और इधर से जो है ना मेरी खुद की बैटरी लो हो रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी, पता नहीं क्या सर्दियों में काम करने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने अम्मी के साथ वीडियो बनवानी थी, उसके बाद जो है ना मतलब खाना शाना इसमें हेल्प करवानी या फिर वीडियो वगैरह बनानी, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने क्या नाम है फ्रिज भी साफ़ करनी थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आज जो है ना सर्दियों में तो वैसे ही दिल ही नहीं करता कुछ करने का, तो दिल करता है बिस्तर के अंदर ही बंदा पड़ा रहे और जो है ना बस सर्दियों को एंजॉय करता रहे। तो अम्मी जो है ना वो यहाँ पर बना रही थी चिकन कोरमा, और यहाँ पर अम्मी ने सूखा धनिया जो थे ना वो सिल बट्टे के अंदर अच्छे तरीके से पीस लिए थे। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला था, तो ये मैंने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र किया।
और अब जो है ना अम्मी ने इसको पीसना था। ये थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा था, काली मिर्चें थी और दालचीनी वगैरह, मोटी जो बड़ी इलायची थी, ये सारी जो है ना ये अम्मी ने, गरम मसाला क्योंकि हमारे पास पिसा हुआ नहीं था तो अम्मी ने कहा चलो मैं हाथ पे ही ना इस पे ही पीस लेती हूँ, सिलबट्टे के अंदर ही। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी प्याज ब्राउन कर रही थी और मैं अम्मी को कह रही थी कि इनको जो है ना अब हो चुके हैं, इनको निकालें, लेकिन अम्मी कह रही थी क्योंकि इसको जो है ना इसका चूरा बनाना है तो इसको ब्राउन करके बाहर निकाल लेना, ठंडा होने पे इसका चूरा बनाना है, तो थोड़े से और ब्राउन होने दो, उसके बाद जो है ना इसको निकालेंगे। तो क्योंकि ढीले ढीले हो ना तो फिर सही नहीं बनते। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना उनको लगा कि अब बिल्कुल जो है ना वो अच्छे तरीके से चूरा बन चुका है। तो ये चूरा कह रही हूँ, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब अम्मी अच्छे तरीके से स्टेन करके ना ये प्लेट के अंदर निकाल रही थी। और प्याज जो हैं वो आज बड़े बड़े थे तो वो सही से निकले भी नहीं, वो प्लेट के ऊपर ही ऐसे लटक गए। तो खैर अम्मी ने निकाल लिए थे सारे। तो अब यहाँ पर जो है ये गरम मसाला अम्मी पीस रही थी और हमारे जो है ना सारे चॉपर भी, हमारे जो मिक्सर वगैरह हैं वो सारे अम्मी ने जो है ना सेल कर दिए। अम्मी ने कहा अब मैंने जो है ना न्यू मशीनरी लेनी है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना अम्मी ने दे दी और काफ़ी जो है ना वो उसकी मतलब जो अंदर वाली ब्लेड होती है ना वो सारी ख़राब हुई पड़ी थी, तो वो जो है ना सही काम भी नहीं कर रही थी। तो अम्मी ने कहा चलो न्यू ले लेंगे। तो अब जो है ना बेचारी अम्मी इतना तंग होती है ना, तो अब ये सिलबट्टे पे हम आ गए हैं और अब देसी खाने हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। तो अम्मी जो है कोई भी काम हो, चटनी वगैरह हो, वो भी इस तरह बनाती हैं, कोई गरम मसाला पीसना है वो भी इस तरह। तो हमारे पास वैसे जो है एक हमारे पास मशीनरी पड़ी है तो हमने उसको यूज़ नहीं करना, वो हमने रखने के लिए ली हुई है चॉपर। तो आप हर व्लॉग में सुनते होंगे कि हमने चॉपर इस्तेमाल करनी है, तो मैं अम्मी को हर वक्त कहती हूँ कि उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो है ना हम लोग करते नहीं हैं। तो मुझे इतनी हंसी भी आती है, मैं कहती हूँ उसको पता नहीं कब उसका जो है ना वो क्या कहते हैं उसका दिन बनना है, जिस दिन जो है ना वो खुशकिस्मत दिन होना, जिस दिन मेरी अम्मी ने चॉपर यूज़ करनी है। तो वो जो है ना पड़ी हुई है, जो चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं करते और जो चीज़ नहीं है ना फिर उसकी कदर होती है हमें। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना 4-5 छोटी इलायचियाँ, साथ में दालचीनी और बड़ी इलायची और ये चीज़ें जो है ना डाल के, थोड़ी सी लौंग थी 2-3, तो उसको अम्मी ने ना हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख दिया था उधर डेगची के अंदर। अम्मी ने ऐड किया, वो जब तक जो है ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना तड़का सा लगता होगा, तो अम्मी ने कहा चलो यहाँ पर चूरा कर लेते हैं ये प्याज़ों का। तो ये अच्छे तरीके से आपने, अगर आपके पास जो है मिक्सर है तो आप मिक्सर के अंदर जो है ना इसको अच्छे तरीके से इसका चूरा बना ले। हमारे पास नहीं थी तो हमने हाथों की मदद से ही कर ली थी, इसका चूरा अच्छे तरीके से हमने हाथों की मदद से ही बना लिया था। तो अब जो है ना यहाँ पर अदरक लहसुन की बारी आ गई है। तो वैसे जो है ना इस तरह जो खाना है ना उसकी लज्जत बढ़ जाती है। जो चॉपर वगैरह है ना उसमें भी खाना अच्छा बनता है, लेकिन जो ये सिलबट्टे का जो खाना होता है ना वो और भी मज़ेदार होता है। तो एक जो पत्थर वाला होता है ना, मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया सिलबट्टा, तो वो मेरा ख्याल है इससे भी अच्छा उसका खाना बनता है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना पीस रही थी। और मैंने ना एक नेट पे यूट्यूब पे देखा था, एक इतना प्यारा सिलबट्टा था, उसके ऊपर ढक्कन था। तो अक्सर जब भी अम्मी ये यूज़ करती हैं ना तो अम्मी की चीज़ जब भी उछल के बाहर आती है तो मुझे जो है ना वो सिलबट्टा याद आ जाता है। मैं अम्मी को कहती हूँ, वो एक डब्बे की तरह का होता है, ऊपर ढक्कन होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो पीसते हैं जैसे डंडे की मदद से। तो उससे क्या होता है कि वो जो है ना कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती। तो मैं कहती हूँ अम्मी आप जो है ना वो ले लें, इसको रहने दें। लेकिन ये नाना अबू ने क्योंकि अम्मी को बना के दिया तो अम्मी को बहुत प्यारा है, तो हम हमेशा इसी में ही कोई भी चीज़ पीसनी हो ना तो हम इसी में ही पीसते हैं। तो अब अच्छे तरीके से अम्मी यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन पीस रही थी और मेरी जो है ना अभी ही बस हो चुकी थी। और फिर भी जो है ना मुझे ये था कि मैंने तो सारी वीडियो बनवानी है, तो मैं जो है ना थोड़ी देर बाद अम्मी मुझे आवाज़ देती थी, मैं अम्मी के पास ही बैठी हुई थी और फिर मैं जो है ना उठ जाती थी और वीडियो बनवा रही थी। यहाँ पर जो है ना अम्मी ने भाई से जो है ना ये चिकन मंगवाया था, तो इसको अम्मी ने जो है क्या नाम इसको सिरके और नमक के साथ जो है ना अम्मी ने इसको कर लिया था साफ़। और अब अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना ये चिकन को हिला रही थी, क्योंकि आंच जो है ना वो तेज़ थी, तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना आहिस्ता की। तो जब अम्मी कुकिंग करी होती है ना तो मैं अम्मी के सर पे सवार होती हूँ, तो फिर जो है ना अम्मी ने जब आंच आहिस्ता की ना तो मैंने कहा ये आपने आंच आहिस्ता की है तो इसमें मतलब क्या था। तो अम्मी ने मुझे बताया कि
चिकन जो है ना अगर आँच ऊँची कर दें ना तो चिकन और भी ज़्यादा चिपक जाता है और वो जो है ना छूटता नहीं है ये देगची के साथ। देगची से जो है ना छूटेगा नहीं, और अगर आहिस्ता कर देना तो ये देखें कितनी आसानी से चिकन जो है ना वो सेपरेट हो गया। तो अम्मी कह रही थी तुम्हारे पास मेरी सारी कुकिंग के राज हैं और मुझे सारे पता चल जाते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी कोई बात नहीं है, तो जो है ना अच्छी बात है, आपकी जो है ना सारी जो है कुकिंग के राज मेरे पास हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो भी जो है ना जब अम्मी कुकिंग करती थी ना वो भी पास नहीं होती थी। छोटी जो है वो भी बिल्कुल जो है ना वो कमरे में होती है। तो जब भी अम्मी कुकिंग करी होती हैं मैं सर पे होती हूँ, तो हर चीज़ का मुझे पता होता है अम्मी कैसे कुकिंग करती हैं, क्या डालती हैं, कैसे करती हैं। तो हालांकि खाना तो अम्मी ने ही बनाना होता है, हमें अम्मी के हाथ का माशाल्लाह से बहुत पसंद है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अगर ये वाला कौरमा किसी ने ट्राई कर लिया ना हमारे ख़ानदान में तो उन्होंने उंगलियां भी चाटते रह जाना। अब जिसकी भी शादी होगी ना तो उन्होंने कहना कि आपसे ही जो है ना ये देग बनवानी है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो अम्मी कहती हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी जो है ना पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छी जो कुकिंग करती हैं ना मेरी अम्मी करती हैं। और मेरी अम्मी के इतने फ़ैन्स हैं, इतने फ़ैन्स हैं, पूरे ख़ानदान वाले जो है ना आगे पीछे हो रहे होते हैं और ऐसे एक एक रेसिपी पूछ रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना कुकिंग के हवाले, मेरे ख्याल है कुकिंग के हवाले से भी और वैसे भी जो है ना हर काम में अम्मी जो है ना माशाल्लाह हमारी अम्मी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्र करते हैं कि हमारे नसीब में इतनी हुनरमंद और इतनी जो है ना वो बाशऊर अम्मी आई हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर चीज़ का हुनर अम्मी के अंदर है। और इवन के मेरा इतना दिल करता ना कि अम्मी से काफ़ी चीज़ें सीखूं। कुकिंग वगैरह तो मैं अम्मी के पास होती हूँ, कुकिंग जो है ना मेरा करने का दिल करता है, लेकिन हमें क्योंकि अम्मी के हाथ का पसंद है तो मैं बहुत कम जो है ना बहुत कम क्या मैं करती नहीं कुकिंग। तो वैसे जो है कढ़ाई वगैरह सिलाई वगैरह अम्मी को हर चीज़ आती है। तो मेरा दिल करता है कभी टाइम निकाल के ना तो मैं अम्मी से सीखना स्टार्ट करूँ। तो वैसे जो है ना ये क्या नाम है इसको चिकन कौरमा, तो इसकी जो है ना सब ने इतनी तारीफ़ की तो मेरा दिल कर रहा था कि ये जो है ना बंदा डिब्बे पैक करके ना सब की तरफ भिजवाए और सब जो है ना वो मज़े ले लेकर खाएं। क्योंकि हम लोग आउट ऑफ सिटी होते हैं ना तो मतलब हम लोग मतलब अपने सारे जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे हम दूर होते हैं। तो ये पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन जो है ना मज़ा बहुत आया। तो इतना जो है ना वो हम लोग याद कर रहे थे। तो जब भी हम लोग कुछ अच्छा खाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना बस हम अल्लाह ताला का भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। और मुझे ये खाकर इतना मज़ा आया, मैंने कहा अम्मी आज तो आपने यकीन माने चस करा दिया। तो बहुत अच्छा टेस्ट था। और अब जो है ना चिकन जो है अच्छे तरीके से गल चुका था। तो इसके अंदर अम्मी ने जो है ना एक भरी हुई प्याली जो है वो ऐड की थी दही की, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद चिकन को गलाने के बाद अम्मी ने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है वो नमक की और 1 चम्मच जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च की ऐड करके और चिकन को अच्छे तरीके से यहाँ पर अम्मी मिक्स कर रही थी। तो वैसे जो है ना मेरी अम्मी की जो कुकिंग के फैंस हैं ना बहुत ज़्यादा है। और हालांकि अच्छा ये भी इतनी अजीब बात है ना कि मेरी अम्मी ने कुछ कहीं से सीखा भी नहीं है। ख़ास तौर पे कुकिंग तो अम्मी ने कहीं से भी नहीं सीखी। अम्मी छोटी सी थी तो अम्मी की शादी हो गई और फिर जो है ना अम्मी मतलब शहर से बाहर चली गई पापा के साथ। तो मतलब हमारा जो बचपन है वो कराची में गुजरा है। तो सारा जो है ना मतलब जो भी कुकिंग वगैरह थी वो अम्मी खुद ही करती थी। अम्मी को नहीं पता होता था कि कैसे बनानी है। तो बनाते 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 अब माशाल्लाह से इतनी अम्मी को कुकिंग आ गई है ना कि सब जो है ना दीवाने हो गए हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि अम्मी ने जो है ना वो कुकिंग की क्लासेस ली हैं, लेकिन अम्मी कहती हैं मैंने कहीं से भी नहीं सीखी। तो सब जो है ना वो खा के हैरान हो जाते हैं कि माशाल्लाह से इतना जो है ना मज़ेदार अम्मी जो है ना वो खाना बना लेती हैं। तो यहाँ पर थोड़े से अम्मी ने जो है ना ऐड किए थे क्या नाम है उसको आलू बुखारा। और आलू बुखारा क्योंकि अम्मी नहीं खाने देती और छुपा के रखती हैं हमसे, तो मैंने क्या किया, मैंने ना शॉपर में था तो मैंने क्या किया, मैं अम्मी के पीछे जो है ना वो शॉपर लेकर गई और अम्मी कुकिंग करी थी तो मैंने आलू बुखारा उठा के ना अम्मी के बैक साइड पे खा लिया एक, और शॉपर जो है ना वो वापस रख दिया। अच्छा मैं अम्मी के पास खड़ी हूँ, अम्मी को नहीं पता कि मैं आलू बुखारा मैं खा रही हूँ। तो थोड़ी देर पड़ी, मैंने कहा हाँ आलू बुखारा का वैसे टेस्ट अच्छा है। तो अम्मी मुझे कहती है अच्छा तुमने खा लिया है। मैंने कहा हाँ जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आपके साथ जो है ना खड़ी होके खा रही हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। तो खैर ये तो एक हंसी मजाक की बात थी। तो अम्मी जो है ना वो वैसे जो है वो हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। और वैसे क्योंकि मैं पास आती हूँ ना तो अक्सर मुझे डांट भी पड़ जाती है। तो वैसे जो है ना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी पापा दोनों ही
बहुत ज़्यादा ना हमारे साथ उन्होंने मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा ना दोस्तों वाला जो है ना वो रवैया रखा हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हर बात जो दोस्तों से लोग शेयर करते हैं ना, हम लोग अब अपने अम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपके माँ बाप आपको समझने वाले हों, आपके दोस्तों से बढ़कर आपके साथ रहें। तो ये यकीन माने बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। तो यहाँ पर अब हमने ऐड कर दिया है इसको क्या कहते हैं, प्याज का चूरा। जो हमने अच्छे तरीके से प्याज को वो ब्राउन करके हमने चूरा बनाया था ना। अगर आप मिक्सर में बनाते हैं तो वो वेल एंड गुड है, और अगर आपके पास नहीं है, हमारी तरह आप लोग भी जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है वो सेल कर चुके हैं तो आपने हाथों की मदद से जो है ना चूरा बना लेना है। तो उसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और आपने ढक के रख देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठाना है। तो यहाँ पर जो खुशबू आई माशाल्लाह से, इतनी बेहतरीन खुशबू कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग भी फ़ैन हो जाएंगे, और आपने कहना क्या बात है, आपकी मम्मा इतना अच्छा खाना बनाती हैं। और इवन के आपकी फैमिली भी आपसे पूछेगी कि आज ये क्या देग से आपने देगी जो है ये कोरमा बनाया है, या देगी जो है वो देग से तो नहीं, ये थोड़ा सा जो है ना वो मतलब किसी वो क्या कहते हैं नाई वगैरह को बुलवा के और आपने ये बनाया, तो बनवाया है उनसे। तो इतना मज़ेदार बना था ना, मुझे तो इतना मज़ा आया। मैंने एक अम्मी से ना वो चिकन की बोटी भी ली, मैंने कहा मुझे तो टेस्ट करवाए, मुझे तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो मैंने वो टेस्ट की और मुझे इतना टेस्ट अच्छा लगा। तो अब जो है ना अब हम लोग घर ये क्या कमरे में आ गए, और अम्मी ने कहा दस्तरखान वगैरह बिछाओ। तो मैंने जो है ना यहाँ पर दस्तरखान वगैरह बिछाया। अम्मी ने जो है ना वो यहाँ पर टमाटर कट किए, और पापा का बड़ा दिल करता है कि बेशक रात हो दिन हो, तो पापा ना हमेशा कहते हैं कि सैलड वगैरह लाजमी होनी चाहिए। तो अम्मी ने जो है ना रात के टाइम, मुझे तो प्याज बिल्कुल नहीं पसंद, हमारी तरफ मोस्टली जो है ना वो पसंद नहीं करते सैलड में प्याज रात को। तो जो है ना पापा ने कहा कि आप ऐसे करो टमाटर कट कर दो। तो टमाटर वगैरह अम्मी ने कट किए। उसके बाद जो है यहाँ पर अब अम्मी डिश आउट कर रही थी। और जब आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह तो आप इसका जो है ना आपको खुशबू से ही पता चल जाएगा कितना जो है ना ये लजीज और कितना मज़ेदार ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। रोटियां अम्मी ने पहले ही बना ली थी और बाद में हमने बनाया कोरमा। और अब हम लोग यहाँ पर खाना शाना खा रहे थे, पानी वगैरह भी अम्मी लेकर आई। और हमारी तरफ जो है ना ये खाना शाना और खाना सर्व करना और खाना जो है ना ये क्या नाम है पकाना, वो अम्मी के ज़िम्मे है तो अम्मी जो है ना वो सबको सर्व करती हैं। लेकिन हम लोग खाते जो है ना वो इकट्ठा हैं। कभी भी खाना बने तो हम लोगों ने माशाल्लाह से इकट्ठे खाना होता है। ये शुक्र है हमारी तरफ इत्तेफाक है। कुछ लोग होते हैं ना कि इकट्ठा नहीं खा सकते, हम लोग इकट्ठा खा लेते हैं। एक मेरी छोटी सिस्टर का थोड़ा होता है लेकिन वो भी खा लेती है। तो यहाँ पर जो है ना टमाटर वगैरह भी कट हो चुके थे और सालन वगैरह भी अम्मी ने रख दिया, पानी वगैरह भी अम्मी ने रख दिया। तो अब जो है ना बस हमने टेस्ट करना था और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी अम्मी मेरा भूख से बुरा हाल हो चुका है, ऊपर से आपने इतना मज़ेदार माशाल्लाह से बनाया है कि खुशबू से भी बुरा हाल हो रहा है मेरा, बस कर दे जल्दी जल्दी रोटी दे दें। तो टेस्ट वगैरह करके बताएं कि कैसा बना है। तो सब ने यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के और खाना स्टार्ट किया। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको चिकन नहीं पसंद, तो मैंने कहा तुम जो है ना वो बोटी ना खाना और वैसे जो है ना शोरबे के साथ जो थोड़ा बहुत जो है ना मसाला है उसके साथ खा लेना। तो उसने कहा मैंने मसाला भी नहीं खाना, उसमें भी टेस्ट होता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उसने कहा मैं टमाटर थोड़े से खा लूँगी, मैंने उसी से ही खाना खाना है। तो हम लोग इतना शुक्र अदा करते हैं, शुक्र है बोटियों से बोटियाँ हम थोड़ी ज़्यादा खा लेते हैं, वो नहीं खाते चिकन। तो ये तो खैर हंसी मजाक थी, उसको हम इतना कहते हैं कि खा लिया करो कुछ नहीं होता। तो वो जो है ना चिकन बिल्कुल नहीं खाती। हालांकि हम लोगों ने भी ना प्रॉपर 2-3 शॉप्स बनाई हुई हैं, हम उन्हीं से ही ख़रीदते हैं चिकन, हम लोग सब से नहीं खरीदते। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का सालन था और सब ने बहुत जो है ना वो खुश होके खाना शाना खा लिया था। उसके बाद जो है अब हम आ चुके थे सफाई की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरी अम्मी की गंदी फ्रिज देखे ज़रा, बिल्कुल साफ़ है लेकिन फिर भी अम्मी को इतना होता है ना कि ये जो है गंदी हो चुकी है। आप लोग ज़रा देखें, लोगों की इतनी गंदी फ्रिज होगी, मैंने अक्सर देखी हुई है, इतनी गंदी होंगी ना। तो अम्मी उसको भी जो है ना कहती हैं कि जो है ये जो हमारी साफ़ फ्रिज है उसको भी कहेंगी इतनी गंदी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी वहमी है। तो अब जो है ना मैं आ चुकी थी यहाँ पर जो है ना फ्रिज साफ़ करने, और अम्मी ने कहा कि तुम परेशान ना हो। एक तो हम लोग जो है ना हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था ना,
तो हम लोग पिछले घर से ही ना इसको साफ़ करके ले आए थे, लेकिन फिर भी अम्मी को था कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो बना कर स्टोर करनी है, तो अब जो है ना इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा साफ़ हो जाए, मेरा वहम दूर हो जाएगा, तो फिर हम लोग इसके अंदर जो है ना कोई चीज़ रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सिरका और सोडा, ये जो मीठा सोडा होता है ये, और साथ में जो है मैंने ऐड किया था थोड़ा सा सर्फ। आप कोई भी डिटर्जेंट जो है ना वो उसको डाल सकते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आपने फ्रिज साफ़ करनी है। तो आप देखिएगा आपकी फ्रिज इतनी साफ़ होगी, इतनी खुशबू भी आएगी और आपकी फ्रिज भी इतनी साफ़ हो जाएगी ना। अच्छा, ज़िंदगी में मैंने कभी भी ना जो है फ्रिज इतनी साफ़ नहीं देखी जितनी इस बार हो गई थी, क्योंकि मैं पहले ना डिटर्जेंट कोई भी सर्फ वगैरह नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो बार बार साफ़ करनी पड़ती थी, क्योंकि आपको पता है सर्फ वगैरह जब हम डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई थी। तो अम्मी भी कह रही थी कि आज से पहले इतनी कभी भी साफ़ नहीं हुई, तो ये जो तुमने सर्फ ऐड किया ना इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पर अम्मी ने ये थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी थी अम्मी ने निकाल ली थी, और अम्मी ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना साफ़ करके रख देते हैं। तो फ्रीज़र मैंने साफ़ कर लिया था, और यहाँ पर हमारे जो है ना नीचे वाला हिस्सा भी, नीचे वाला भी, ये जो फ्रिज है ये भी साफ़ हो चुकी थी। और बाकी ये जो जालियाँ वगैरह हैं या बॉक्सेस वगैरह हैं वो मैंने अम्मी को निकाल के दे दिए थे, वो अम्मी ने मुझे धोकर देने थे। यहाँ पर ये जो है ना रगड़े वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 बॉक्सेस होते हैं ना, एक सब्ज़ी वाला खाना और एक जो है वो फ्रूट वाला खाना, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर रगड़े वगैरह आ गई हैं। ये हमारी फ्रिज है माशाल्लाह से 15 से 20 साल पुरानी, 15 से 20 साल पुरानी। आप यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता कि ये 15 से 20 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी हमने इतनी साफ़ रखी हुई है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वहमी है, तो इसको हम बार बार साफ़ करते रहते हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है, बस हमने यही साफ़ करनी होती है। तो अब यहाँ पर मैंने सारे जो है ना वो जालियाँ वगैरह हर चीज़ लगा दी थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।